ओहो, तुम तो उठे हुए हो और मैं किचन में आराम आराम से काम कर रही थी कि कहीं तुम्हारी आंख ना खुल जाए। जी मैं तो सुबह 5 बजे का उठा हूँ दादी जान। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। काश मैं तुम्हारी सारी तकलीफों की दवा बन सकूं मेरे बच्चे। देखें, जो होना था वो तो हो गया। मेरे ख्याल से अब मुझे ये ड्रामा बंद करना चाहिए। चले आ जाएं। मैं शावर लेके आता हूँ, फिर दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। ओके? आज़मी आंटी कैसी हैं आप? आप यहाँ पर, कितना अच्छा सरप्राइज है। लेकिन तुम्हारा ये सरप्राइज मुझे अच्छा नहीं लगा बेटी। मुराद को बताया था तुमने कि तुम आने वाली हो। क्या हुआ, आज गुस्से में लग रही हैं? ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? नहीं, मेरा मिजाज कुछ ऐसा ही है। समझ लोगी तो अच्छा रहेगा। मुराद नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो नहा रहा है, आ जाएगा अभी। ओह, वो अपनी एंगेजमेंट रिंग भी पहनना भूल गया है। मैं उसे ऊपर देकर आती हूँ। वो भूला नहीं है, उसने खुद रखी है यहाँ। और ऐसा क्यों है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि ये शादी एक फॉर्मेलिटी है और उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, मगर ये फैसला अब उसी को ही करने देना, क्योंकि वही शादी का प्रपोजल लेकर आया था। शादी के लिए फोर्स करना कहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे लफ्जों से तुम्हें कड़वाहट महसूस हो रही होगी, मगर सच कड़वा ही होता है। अच्छा, तो आप यहाँ पर इसीलिए खड़ी हैं ताकि मैं अपने मंगेतर से ना मिलूं? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे क्या पड़ी है। मैं तो बस चाहती हूँ कि शादी से पहले किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो, और मंगनी होने के बाद तुम्हारा उससे अकेले मिलना हमारे यहाँ ये मायूब समझा जाता है। अगर तुम्हें उससे कोई ज़रूरी बात करनी है तो यहाँ बैठो और इंतज़ार करो।